साईराम जी, आपके पास शिरडी जाने वाला? हाँ जी मिल जाएगा शिरडी जाने वाला। दिखा दीजिए आप मुझे। ये देखिए शिरडी वाला बज के पूरे वस्त्र हैं शिरडी वाले, सारे कलर मिल जाएंगे मैडम आपको। ये देखिए बहुत ही प्यारा है। कितना मीटर है? ये पड़ेंगे आपको 2 चोले 2200 रुपये। 2 चोले 2200? हाँ जी शिरडी वाला सारे कलर, इसमें ऑरेंज मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा। और गाड़ी की स्पीड कम से कम ये देखिए सर, ये 800 रुपये है मैडम 2। हाँ जी वाह, ये तो बहुत अच्छे है। हाँ वो तो बोल दीजिए, वो थोड़ी गाड़ी ये देखिए इसका येलो भी मिल जाएगा। ये भी शेडी का डबल है। और देखिए ये देखिए इसका हमारी खुद की अपनी फैक्ट्री है। साईं फ्लोवर लोधी रोड मंदिर शॉप नंबर 1 पर हर तरह के चोले उपलब्ध हैं। आप अपनी मनपसंद का चोला बनवाएं, आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन करवाएं। यहाँ पर हर तरह के चोले आपको उपलब्ध हैं। आप शिरडी जा रहे हैं तो आप अपनी मनपसंद का चोला यहाँ से ले सकते हैं, या आप अपनी डिज़ाइन का चोला यहाँ से बनवा सकते हैं। दूर दूर से कारीगर बुलाए गए हैं जो बाबा के चोले तैयार किए जाते हैं। सभी भगवानों के वस्त्र यहाँ पर उपलब्ध हैं। थोक रेट पर रिटेल में आप जैसा चाहें वैसा लें। 20% लेस पे आपको चोले मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। दीदी मेरे साथ जो बाबा ने चमत्कार किया है, मैं होनी अनहोनी ये सब कुछ नहीं समझती, लेकिन जो बाबा ने मेरे साथ किया ना, मेरे जो मनाली में जो मेरा एक्सीडेंट हुआ इतना भयंकर, फिर हम सही सलामत रहे। मेरा जब सेकंड बच्चा और फर्स्ट बच्चा जो हुआ उस समय भी हम डर गए, घबरा गए थे कि भाई ऑपरेशन ना करना, वो भी उदी खिलाया उन्होंने, नॉर्मल हो गया। सेकेंड हुआ उसमें तो डॉक्टर ने क्लियर कह ही दिया था कि नहीं बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं हो सकता इसको, क्योंकि बच्चा बहुत हेल्दी है अंदर से। लेकिन उस समय भी मुझे उदी खिलाया गया। अब मैंने एक बार बाबा का दिल से, उसमें मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने बोला बाबा मेरी मदद कीजिए। अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया मुझे। डॉक्टर लोग कह रहे थे, डॉक्टर उस समय क्या बोले कि अगर तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती ना तुम्हें अवार्ड मिलता इस बच्चे के लिए। मेरा बच्चा इतना हेल्दी हुआ था तो इसको होनी अनहोनी नहीं कहोगे तो आप क्या कहोगे। बाबा ने मेरी बहुत मदद की है, हर कदम पे मदद की है। जब भी मैंने उनको दिल से पुकारा है वो हमेशा मेरे सामने खड़े रहे। गाड़ी वाला तो मेरा जो गाड़ी वाला आपको एक्सपीरियंस बताया, वो तो आप उस चेहरा को तो मैं आज तक भूल ही नहीं पाई हूँ। वो हिमाचली टोपी, वो पैर उनका। ओम साई राम, जय साई राम। मेरा नाम रीना सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं बाबा से कैसे जुड़ी ये मैं आपको बताना चाहती हूँ गीता दीदी आपके चैनल के माध्यम से। आप कब से जुड़े हैं बाबा से, कितने साल हो गए, और आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ बाबा का, कुछ बताएंगे? दीदी मेरे 30 साल हो गए बाबा से जुड़े हुए। मतलब ये समझ लो कि मैं 93 से बाबा से जुड़ी हुई हूँ, जब मेरी शादी हुई थी। अच्छा। जब मेरी शादी हुई थी उसके पहले मैं कुछ जानती ही नहीं थी बाबा को, हमने देखा ही भी नहीं था, फोटो भी नहीं देखी थी इनकी बाबा की। हमारे उधर मैं एक्चुअली मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो हमारे बिहार में कोई बाबा को जानता नहीं था उस समय। अच्छा। हाँ, तो मेरी जब शादी हुई तो जब मेरा मतलब शादी के बाद जब दुल्हन की पहली जो आप ये समझ लो फर्स्ट नाइट जो होती है, उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोटो दिखाई थी, एक फ़ोटो दिखाई, और उन्होंने बोला कि हम ना आज ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं, हम इनको प्रणाम करेंगे, इनको प्रणाम करो। बोल साईनाथ महाराज की जय। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बूढ़ा बाबा कौन है, मैंने कभी देखा नहीं, और मैं अपने घर में सबसे नास्तिक बच्ची में से थी। अच्छा। मैं अपने 6-7 भाई बहनों में, हम 6 बहन 1 भाई हैं, तो हमारे बहनों में भाइयों में मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि मैं पता नहीं इसकी शादी में कहाँ करूँगा। मैं भगवान को मानती ही नहीं थी। तो बस जब उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाया कि हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो मैंने बोला कि भाई पूछा उनसे कि बूढ़ा बाबा कौन है, तो बोलते हैं ना शिरडी के साईं बाबा हैं, तो मैं इनको मानता हूँ। मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते थे। तो उसके बाद हम शादी करके दिल्ली आ गए। दिल्ली में एक हमारा छोटा सा कमरा था, एक ही कमरे में हम रहते थे। तो उसी कमरे में एक रैक पे पहले जो लकड़ियों की अलमारियाँ होती थी उस पर एक फ़ोटो रखी हुई थी, और उसके पास अगरबत्ती का एक डब्बा रखा था। तो मेरी आदत थी कि मेरी साफ़ सफाई का कुछ ज़्यादा ही मानिए था, तो घर वर साफ़ करती थी, फिर नहा धो के लगता था कि चलो अगरबत्ती जला देती हूँ, एक अगरबत्ती जला देती हूँ।
ऐसे उनको भगवान नहीं मान के मैंने ऐसे कहा कि घर में थोड़ी खुशबू भी हो जाएगी और थोड़ा साफ साफ रहेगा, तो मैं अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया मैंने। पता नहीं धीरे धीरे मुझे अपने आप उनसे अटैचमेंट होते चला गया। तो ऐसे मुझे कुछ भी बात हो, दिन में अकेले रहती थी, कुछ कुछ बोलते रहती थी कि अच्छा आप साईं बाबा हो, कौन से साईं बाबा, मैंने आपको आज तक देखा नहीं, आपके बारे में कुछ जानती नहीं, मैं तो भगवान को मानती नहीं, ऐसे उनसे ही बातें करते रहती थी। फिर जब मैं लक्ष्मी नगर मार्केट निकलती तो ऐसे सोचती कि भाई ये फ़ोटो हमारे घर में है कि और भी कहीं है। तो एक दुकान है, मैंने देखा एक फ़ोटो लगी हुई थी, फिर मैं फ़ोटो ढूंढना शुरू कर दिया कि मुझे एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिल जाए, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो मिल जाए। अब मुझे ये समझ ही में नहीं आया कि मैं कैसे जुड़ते गई बाबा से, और धीरे धीरे मतलब ऐसे होते गया कि मुझे लगा अगरबत्ती जलाने के साथ मुझे लगा कोई एक लोटा जल रख देती हूँ उनके लिए, कभी प्रसाद लगा दिया उनको, जो खाना बनाती थी कभी लोग रोटी सब्जी खा लो या कुछ कर लो, ऐसे करने लगे मैं उनको। फिर हम एक दिन मैं अकेले मार्केट में निकल के घूम रही थी, कहीं पे सत्संग चल रहा था, प्रियदर्शनी विहार है लक्ष्मी नगर के पास, वहाँ पे एक घर में साईं बाबा की एक मूर्ति बनी हुई थी और उसने वही सत्संग करवा रहे थे। तो वहाँ एक लड़का था, वो लड़के को आप लोग भी शायद जानते हो, उनका नाम जितेंद्र कुमार है, बिल्कुल जानते, उनके एक पैर उनका वो है थोड़ा। तो वो लड़का ना बहुत सारी फ़ोटो लेके गाड़ी के पास लगा के वो कह रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे। तो मैं उनसे जाके बोली कि भैया आप ना मुझे एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ला के दोगे? तो क्या, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो ही क्यों चाहिए? मैंने बोला मुझे ना ओरिजिनल फ़ोटो चाहिए बाबा की। तो उस समय मैं ना द्वारका माई को जानती थी ना द्वारका माई की फ़ोटो को कभी देखा था मैंने। तो उन्होंने मुझे द्वारका माई की फ़ोटो दिखाई कि आपको मैं ये वाली फ़ोटो देता हूँ, ये साक्षात बाबा है। मैंने बोला नहीं, मुझे वही फ़ोटो चाहिए, ब्लैक एंड वाइट वाली। हाँ वही तो असली। हाँ, मुझे वही फ़ोटो चाहिए क्योंकि उनके बारे में मैं सुन रखा है। तो बोले वो फ़ोटो नहीं है, मैं वो फ़ोटो आपको ला के बाद में दूँगा। आज भी मेरे घर में उनकी दी हुई सारी फ़ोटो है, मैंने बाबा की जितनी फ़ोटो सब उनकी ही दी हुई है। ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे अचानक से मेरा मन कर मैं शिरडी जाऊँ। तब तक मेरे 2 बच्चे भी हो गए, 93 से लेकर 95-97 तक। तो मुझे लगा कि मैं शिरडी जाऊँ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो बोले कि भाई मेरे समझ में नहीं आता, तुम्हें जाना है जाओ, मैं मना नहीं करूँगा। फिर दीदी मैंने मेरे भी जिद चली कि नहीं मुझे शिरडी जाना है। मैं दोनों बच्चों को लिया, उस समय स्लीपर का ज़्यादा क्रेज़ था, मैंने स्लीपर की टिकट ली और हम ये दिल्ली स्टेशन से ट्रेन में जाके बैठ गए। 10 बजे की हमारी ट्रेन थी, 10:40 की। ट्रेन में उसी दुकान वाले से हमने एड्रेस लिया, यहाँ पे कोई गंगा होटल था, वहाँ का एड्रेस लिया हमने। बोले आप गंगा होटल में जाना, हमारा नाम बताना, वहाँ रुक जाना। हम बोले ठीक है। भगवान का बाबा का नाम लेके हम ट्रेन में तो बैठ गए दोनों बच्चों को लेके। किसी तरह पहुँचे मनमार जब पहुँचे 4 बजे सुबह, नहीं मंगला एक्सप्रेस ट्रेन थी जो 4 बजे सुबह मनमार उतारती थी। जब मनमार पहुँची मैं तो स्टेशन पे एकदम खाली, हम दोनों बच्चों के लिए खड़े स्टेशन पे। और मैं सोच रही कि अब मैं, उस समय ये मनमार स्टेशन ब्रिज बनता था, उसमें ब्रिज हुआ करता था, पुल के इस पार चढ़ के उधर उतरना पड़ता था। तो हाँ, तो मैंने बोला कि भगवान मैं कहाँ जाऊँ, कैसे, दोनों बच्चों के हाथ में पकड़े हुए सामान मेरे साथ। तभी एक ना भिखारी सा आदमी बैठा था स्टेशन पे, वो बाबा ही थे। मैंने उनसे पूछा जाके कि वो बोले बेटा क्या बात है, आपको कहीं जाना? मैं उनको सोचा कुछ पैसे वैसे देते। कहते आपको परेशान लग रहे। मैंने बोला बाबा मुझे ना मनमार जाना है। कहते मनमार तो यही है। हम बोले मुझे शिरडी जाना है। तो कहते ना आपको पुल की उस तरफ से टैक्सी या बस मिलेगी, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। उस समय स्टेशन पे कुछ नहीं मिलता था, पुल बना था, पुल से क्रॉस करके जाना पड़ता था। वो बाबा ने मेरी अटैची उठा ली, मेरे बच्चे का हाथ पकड़ लिया, कहते चलो मैं तुम्हें उधर छोड़ के आता हूँ। सच्चाई तो पूरी दिखा रहे। वो उधर मुझे पुल की उस तरफ उतार के बस पे बिठा के मुझे बोले अब तुम चले जाओ शिरडी। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा कोई होगा जो हमारी मदद कर रहे हैं। फिर मैं शिरडी आई, होटल में ठहरी। होटल वाले से पूछा कि भाई यहाँ पे कैसे बाबा का दर्शन होता है, क्या होता है? बोला हमारे रूम में सब चार्ट लिख के टंगा हुआ है, आप उसको पढ़ लो। मैंने पढ़ लिया। उस समय 2 बजे रात से लाइन लगती थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने अपने दोनों बच्चों को रात में उठा दिया कि चलो भाई हम मंदिर चलते। हमारे दोनों बच्चे बिल्कुल, उसमें बेटा मेरा बहुत छोटा था, इस साल 1.5 साल का होगा, और बेटी मेरी 3 साल की थी। एक को तो गोदी उठाया, एक को हाथ में पकड़ा। और उसमें मैं नहा गई, मैं भी नहा गई, दोनों को भी नहला दिया। नहीं हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मंदिर। और उस समय कुछ भी नहीं था सिटी में दीदी। मैं जब रोड की उस साइड खड़ी थी ना, तो मुझे बताया कि ये रहा मंदिर। ये कोई बताया था कि ये मंदिर है, जाओ ना आप, मंदिर है मंदिर। आजकल जो गेट नंबर 4 या 5 बना हुआ है ना, वही पहले 1 नंबर गेट था। तो मैं गेट के बाहर खड़ी हुआ, मेरे आंखों से इतने आंसू निकल रहे हैं कि मैं शिरडी पहुंच गई। अब मुझे ये खुशी से कि मैं शिरडी आ गई हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि शिरडी मंदिर के अंदर क्या चीज़ है। मुझे ये नहीं पता था कि बाबा मंदिर के अंदर मूर्ति के रूप में है कि कैसे, वो सब मुझे कुछ नहीं पता था। फिर कैसे कैसे वो बड़े बड़े हॉल थे, उस हॉल में हम दोनों बच्चों को लेकर बैठे हुए थे। एक बच्चा मेरा गोद में सोया हुआ था, एक को मैं। अब बस यही कह रही थी, बस एक बार दर्शन हो जाए बाबा, आपके दर्शन हो जाए। काकर आरती हुई,
काकर आरती का जो लाइन चली तो लाइन में सबसे आगे मैं ही थी, क्योंकि मैं 1 बजे रात में लाइन में लगी थी। वहाँ जाके देखी कि बाबा एकदम मतलब आपको बता नहीं सकती। फर्स्ट टाइम जब मैंने मूर्ति देखा ना बाबा के, हम बोले अच्छा ये साईं बाबा हैं जिनकी मैं रोज़ अगरबत्ती करती हूँ। आप देख के तो मुझे इतना रोई मैं मूर्ति को देख के। बोले बाबा अचानक अब मैं अपने घर में पहली बार शिरडी आने वाली। अब पहली बार मैंने ही बाबा को माना था, मेरे हस्बैंड ने मुझे, कि मेरे घर में कोई जानते नहीं थे बाबा को। ऐसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ उस समय यहाँ पे कुछ भी नहीं था। चावड़ी पालकी निकलती थी बाबा की, तो हम नीचे में थोड़ा सा रंगोली बनता था, अब पालकी को उसी के ऊपर रखते थे और सारी पब्लिक पालकी की आरती उतारती थी। वहाँ हम खड़े होकर भजन कीर्तन करते थे और फिर वहाँ बाबा की चावड़ी में जाती थी। आज तो सारे नियम बदल गए, सारी भीड़ इकट्ठी हो गई है। उस समय कुछ भी नहीं था, आराम से पालकी के साथ जाके अब चावड़ी तक जाते थे हम लोग। ऐसे मेरे बाबा से पहला इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद धीरे धीरे उनसे लगाव बढ़ते गया। फिर हम बार शिरडी आते गए। आज ये नौबत है कि हम साल में 4 बार 5 बार आते हैं। और बाबा ने मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था की हुई है कि न तो मेरे रूम का रेंट देना पड़ता है, न मुझे खाने के पैसे देने पड़ते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। वो कैसे बताएंगे? बोल साईनाथ महाराज की जय। मतलब बाबा का इतना बड़ा चमत्कार, और आप कह रहे हो इसके बारे में मैं बस और मैं आपको उनके क्या, एक बार हम वहाँ मनाली गए हुए थे। ये एक्सपीरियंस मैंने एक बार और बताया होगा आपको, शायद याद नहीं। मनाली हम गए थे, हम मेरे 2 बच्चे थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे। तो मनाली गए, तो मनाली से हम 4 बजे सुबह में निकले वापसी के लिए। वो मेरा एकदम जीता जागता एक्सपीरियंस है दीदी, उसको मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मुझे आज भी वो चेहरा याद है, वो टोपी याद है, वो छड़ी याद है। मनाली में जो हम रोड से इधर मनाली में आप देखोगे चंडीगढ़ के पीछे पे बहुत आगे पीछे पहाड़ों के ऐसा टर्न है ना, बहुत खतरनाक टर्न है। उस समय में, अब तो रोड बहुत बन गई ना, उस समय नहीं थी रोड। तो एक बस वाले से हमारी इनोवा में टक्कर लगी बहुत बुरी तरीके से। मतलब इतनी तेज़ टक्कर लगी कि इनोवा का आगे का जो पोर्शन होता है पूरा दब गया वो। अच्छा। हम गाड़ी में, हमारी फैमिली थी और मेरी छोटी वाली सिस्टर की नई शादी हुई थी, वो भी बैठी हुई थी, वो उसके हस्बैंड भी थे। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आगे बैठा हुआ था। मेरा बेटा उसमें बहुत बड़ा नहीं था, 3-4 साल का हुआ होगा। तो इतनी तेज़ आवाज़ हुई गाड़ी की, हम लोगों को लगा कि हम लोग मेरी पहले आदत थी कि जब मैं कहीं भी जाती थी तो बाबा की सीडी लेके मैं ज़रूर जाती थी कि हम रास्ते में भजन सुनते हुए जाएंगे और सुनते हुए आएंगे, क्योंकि पहाड़ों से मुझे डर भी लगता था बहुत। ऐसे गाड़ियाँ जो घूमती थी उसमें, तो बाबा की सीडी लगी हुई थी और हम भजन कीर्तन करते हुए अपना सुबह के 4 बजे थे। जब इतनी तेज़ टक्कर हुई ना, तो इतनी पहाड़ों में आवाज़ बहुत गूंजती है टक्कर से, तो हमारे गाड़ी का आगे का पूरा बोनट दब गया। मतलब गेट भी नहीं खुल सकता था। सबको लगा कि भाई इस गाड़ी के अंदर जितने भी लोग हैं सब खत्म हो गए होंगे, कोई नहीं बचे होंगे। फिर किसी तरह मेरे हस्बैंड ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बड़ी मुश्किल से सबका गेट खोल के हम लोग को बाहर निकाला। फिर हम लोगों को लगा कि भाई हम लोग को तो किसी को कुछ चोट ही नहीं आई हुई है, बस ड्राइवर की थोड़ा सा यहाँ पे लिप्स पे लगा था और किसी को कुछ नहीं हुआ। सब हम रोड के किनारे बैठ गए। सुबह जितनी बस जितनी भी गाड़ियाँ उधर से क्रॉस हुई, तो एक बार रुक के ज़रूर सब पूछते थे हम लोगों से, सब ठीक हो ना, आप लोग ठीक हो ना। लेकिन किसी ने हेल्प करने की कोशिश नहीं की। मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए, बोले सब गाड़ी को हाथ देख के रोकते थे कि भाई मुझे हमें कोई मंडी तक छोड़ दे। पर किसी ने, वो खाली सब पूछ के जाते थे कि हाँ सब ठीक है ना। उसी समय एक मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है, सफ़ेद कलर की इनोवा है, वाइट कलर की इनोवा। तो कैसे बच्चों को लेके जाओ यहाँ से, वाइट कलर की इनोवा है दीदी, और वो आके हमारे सामने रुक गई। उनको भी हाथ दिखाया था मेरे हस्बैंड ने। तो उसमें से जब एक आदमी खिड़की के पास जाकर उन्होंने बोला कि हमें कुछ मदद चाहिए आपसे, तो उन्होंने गेट खोला। गेट खोल के एक आदमी बाहर आया, बुजुर्ग सा आदमी, उनके सिर पर हिमाचली टोपी, चेहरा बिल्कुल पिंक सा, हल्की दाढ़ी उनकी थी और हाथ में एक छड़ी ले रखा था उन्होंने। अच्छा। और उनके एक पैर वो थे, मतलब थोड़ा सा वो झुक के चल रहे थे। तो वो सीधे चलते चलते ना हमारे पास आ गए। हम जब किनारे बैठे हुए थे, रोड के किनारे नहीं, कहीं थोड़ा थोड़ा उठा के बनाए थे ब्रिज टाइप का। तो मेरी बेटी ने उनके पैर छू के प्रणाम कर लिए, बच्चों ने मेरे। तो मेरी बेटी के सिर पर ऐसे हाथ रख के कहते हैं, बेटा आप लोग को चोट तो नहीं आई है ना? तो हम लोग नहीं, हम मेरे मुँह से निकले, नहीं बाबा चोट नहीं आई हम लोग को, हम सब बैठे हुए, हम लोग इंतज़ार करें किसी गाड़ी का। तो वो कहते हैं क्या कि देखो मैं तो नहीं जा सकता इस गाड़ी से, तुम लोग को नहीं ले जा सकता। हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही है, इनोवा ही है वो। उन्होंने इस गाड़ी का नंबर बता दिया और बोला कि वो ना कुल्लू एयरपोर्ट से आ रही है, वो खाली गाड़ी है। सो अभी वो आती, मैं उसको रोकता हूँ, उसमें आप लोग को बिठा देता हूँ, आप लोग को सही सलामत पहुँचा देगा गाजियाबाद तक। उस समय हम वसुंधरा में रहते थे। अच्छा। सेक्टर 13 में। हाँ,
उस बूढ़े बाबा जी ने, अंकल जी ने, जो भी कह लो उनको, वो उतरे, वहाँ से गए और रोड पे खड़े हो गए। रोड पर से उस इनोवा को, एक इनोवा आ रही थी ग्रे कलर की, उसको रोका उन्होंने। इनोवा रोका और उसको बोलते हैं कि ना बच्चों को ना सीधे तुम वहाँ गाजियाबाद पहुँचा दो, वसुंधरा। हमने उनको नहीं बताया कि हमें कहाँ जाना है, नहीं जाना है। हमने सिर्फ ये बोला कि हमें मंडी तक कोई छोड़ दे, हमने उनको ये नहीं बताया। फिर हम तो वैसे जल्दीबाजी में थे कि भाई कैसी गाड़ी में बैठ जाए, कहीं से कोई गाड़ी मिल जाए। हम सब फटाफट गाड़ी में बैठ गए। उन्होंने बोला कि ना बच्चों को सही सलामत गाजियाबाद पहुँचा देना। उसके बाद कह के सब बच्चों को ऐसे हमें सबको ऐसे वो ठीक से तुम लोग चले जाओ। अब बोल के वो चले गए, वो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए। जब हम गाड़ी में बैठे तो मैंने इनको बोला, अपने हस्बैंड से बोला कि तुमने इनको बोला था क्या हमें गाजियाबाद जाना है? तो कहते नहीं यार, मैंने तो इनको नहीं बताया कुछ गाजियाबाद जाना है। फिर मैंने बोला अरे इनको पता कैसे चला? मैंने उस ड्राइवर से पूछा कि भैया आप, तो ड्राइवर बोलता है कि आप लोगों को कैसे पता कि हमारी गाड़ी आ रही है? तो मैंने बोला कि आप कुल्लू एयरपोर्ट से आ रहे हो क्या? कहते हाँ मैं कुल्लू एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। तब बोली आपके अंकल जी को रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि आप कुल्लू एयरपोर्ट। कहते ये कौन अंकल जी थे? मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। तो आप इनको कैसे पता है कि मैं कुल्लू एयरपोर्ट से आ रहा हूँ और मेरी गाड़ी खाली है? मेरे गाड़ी का नंबर कैसे पता, जबकि नंबर तो पीछे लगा हुआ है मेरे गाड़ी में, आगे तो नंबर है ही नहीं लिखा हुआ। गाड़ी में महाराज की जय, गाड़ी में नंबर तो आगे नहीं होता, पीछे लिखा होता है। हम सब ये बातें कर ही रहे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि उस गाड़ी के पीछा करते हैं, कहाँ है वो गाड़ी? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि हमने बोला कहीं साईं बाबा तो नहीं थे। और ऐसे हम बोले दीदी कि मैं देखती हूँ उनके गाड़ी में साईं बाबा की बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई है, आशीर्वाद वाले मुद्रा में। हम देख के ऐसे हो गए कि बोले अरे बाबा तो यहाँ भी गाड़ी में। हम बहुत दूर तक उस गाड़ी का पीछा किया, लेकिन मंडी तक वो गाड़ी हमें कहीं नज़र नहीं आई। और वो बोला कि देखिए हम लोग ये बात करते, इनको कैसे पता कि हमें गाजियाबाद जाना है, हमें वसुंधरा सेक्टर 13। वो बाबा थे, वो चेहरा मैं आज तक नहीं भूली, ना मैं भूली हूँ, ना मेरे बच्चे भूले, ना मेरे हस्बैंड भूले। उस समय होनी अनहोनी करके सीरियल आती थी टीवी पे। इन्होंने तो इन्होंने बोला, हम लोगों ने सोचा था कि हम होनी अनहोनी पर इसको डालेंगे कि बाबा, उसमें बाबा की भी सीरियल आती थी, वो एक्सपीरियंस के बारे में हमेशा कोई चैनल पर आता था। तो हम सोच रहे थे कि हम ये डालेंगे बाबा का, कि हमें बाबा ऐसे साक्षात मिले थे। वो दिन है और आज का दिन है। बाबा हमें हमेशा मदद करते हैं, लेकिन हम इंसान हैं ना, हम अपनी परेशानियों से घबरा जाते हैं। बाबा सुनते नहीं, बाबा सुनते नहीं, ऐसे मतलब ये अब क्या बताऊँ, बहुत सारे लाइफ में उनके एक्सपीरियंस है। मेरे हस्बैंड, जब मेरा बेटा होने वाला था दीदी, उस समय क्या बताऊँ, मेरा बेटा जब होने वाला था तो मेरे ना बहुत मोटा था पेट में। हमें पता नहीं चला कि खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मेरी डॉक्टर ने बोला कि इसके मतलब मुश्किल है, इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा इसको। मेरे हस्बैंड उस समय लखनऊ में थे, मैं अकेले थी, मेरा भाई था। अब मेरे मकान मालिक जो बहुत अच्छे थे, वो उनको क्या, वो बाबा के बहुत भक्त थे। वो जब मेरी जब बेटी होने वाली थी, पहला बच्चा जब मुझे होने वाला था, तो मुझे जब दर्द हो रहा था, उससे मेरे पापा बीमार रह रहे थे। तो बोले अरे तो चिंता मत कर। उन्होंने क्या किया, वो जब ले जाते हैं ना उस डिलीवरी रूम में, उन्होंने मेरे मुँह में ना उदी खिला दी मुझे कि तू जा, तुझे नॉर्मल डिलीवरी होगी। थोड़ी देर में मेरी बेटी हो गई, परेशानी बिल्कुल हाँ नॉर्मल। और जब मेरा बेटा होने वाला था, उस समय तो डॉक्टर ने पूरी तैयारी कर ली, डॉक्टर ने कि नहीं अब इसका सिजेरियन करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बहुत मोटा है पेट में, बता रहा था मैं। तो हमारे पास जो लड़के खड़े होते हैं ना ऑपरेशन थिएटर में, तो मैं घबरा गई। मैंने बोला डॉक्टर से कि मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे नहीं है, मैं ऑपरेशन करोगे तो कौन संभालेगा मुझे? तो कहती नहीं बेटा, आप डॉक्टर रुक्मिनी आर्य ने, मुझे डॉक्टर का नाम भी याद है, कहते नहीं आपको ना ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो वो बगल में जो लड़का खड़ा था कहता आप किस भगवान को मानते हो? बोले मैं तो साईं बाबा को मानती हूँ। कहते हैं बाबा का नाम लो ना फिर। तो दीदी डॉक्टर इतने परेशान कि भाई इसका नहीं हो पाएगा, नॉर्मल नहीं हो पाएगा। मैंने एक बार बोला कि बाबा मेरी मदद कीजिए, बस मुझे मदद कीजिए, मुझे ना ऑपरेशन नहीं करवाना। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे पता नहीं, जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा बच्चा एकदम नॉर्मल, 5 kg का बच्चा हुआ था मुझे, इतना मोटा बच्चा मेरे पेट में। डॉक्टर कहते कि भाई इसको नॉर्मल कैसे हो गया ये बच्चा? सब आश्चर्य कर रहे थे कि नॉर्मल कैसे हो गया। मैंने एक बार बोला कि बाबा बस मेरी मदद कीजिए, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। वो ऊदी खाई थी आपने? ऊदी खाई थी मैंने। हमारी जो मकान मालिकनी थी ना, दोनों बच्चों के समय वही मकान मालिकनी थी हमारी, वो मुझे जैसे मैं जाती थी अंदर ऊदी खिलाई देती, कहते तो चिंता मत कर, तुझे नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा। इवन तो मेरे पापा जो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, उनको भी उन्होंने ऊदी खिलाई थी कि कुछ नहीं होगा, आप देखो ठीक रहोगे। मतलब संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी है ऊदी। उस ऊदी को खाई और मेरा बेटा हुआ। तो ये साईं नाथ महाराज की जय।